welcome back to another video on Arch Bionems. As you can see on the screen, we are going to start with the type study of Phyla globosa. And if you guys follow my videos, you must be knowing that we have already started with Phylum Mollusca, जो है आपका BSc का फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ यूनिट का फर्स्ट हाफ, जिसमें से वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का. एंड विद टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप स्टडी ऑफ पाइला ग्लोबोसा. आगे के वीडियोस भी पाइला ग्लोबोसा के ऊपर ही होने वाले हैं, जहां पर हम डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ पाइला ग्लोबोसा डिस्कस करने वाले हैं. सो राइट, आई होप आई एम क्लियर विद व्हाट आई सेड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. पहले की वीडियोस देखकर ये वीडियोस देखो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहता एंड आपके पास पूरे प्रॉपर नोट्स रहते हैं. एंड ऑल्सो मेक श्योर टू मेक नोट्स अलॉन्ग विथ माई वीडियोज. जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाओ ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रह जाए. ठीक है, आप जो पॉइंट्स अभी वीडियो में डिस्कस है वो प्रॉपर फॉर्म करके एग्जाम में लिख दिए तो आपको ये आंसर के लिए फुल मार्क्स मिल जाते हैं इन केस दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम. राइट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला ग्लोबोसा. अब पाइला ग्लोबोसा के अंडर देखो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोलते डायरेक्टली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अपन नहीं स्टार्ट करते, बिकॉज आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस. आंसर का स्टार्ट और आंसर का एंड अच्छा होना जरूरी है ताकि यू हैव दैट इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर के एग्जामिनर को पता लगे कि आपको पता है आंसर के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनिज्म के बारे में. सो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर स्टार्ट एंड अ प्रॉपर एंड, एज आई ऑलवेज डिस्कस इन मैक्सिमम ऑफ द वीडियोज. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है पाइला ग्लोबोसा, कॉमनली उसको अपन एप्पल स्नेल बोल देते. ठीक है, अब इन लोग जो है पाइला ग्लोबोसा जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मोलस्क एंड इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, पूल्स, टैंक्स एक्सेट्रा. एंड ये एम्फीबियस है. एम्फीबियस मतलब पाइला ग्लोबोसा हैज अडेप्टेड टू लीड इट्स लाइफ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. पानी में भी रह सकता, लैंड पे भी रह सकता, तो सच ऑर्गेनिजम्स आर एम्फीबियस. राइट, एक्सटर्नल फीचर्स पे चलेंगे. अब एक्सटर्नल फीचर्स की अगर अपन बात करें तो एक्सटर्नल फीचर्स में दो चीजें पढ़ते हैं अपन. नंबर 1 शेल, नंबर 2 बॉडी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेल. अब शेल के बारे में बात करने से पहले ये इमेज देखो शेल की, तो ये ना डिफरेंट एंगल्स में शेल से, ये एक ही शेल है, डिफरेंट एंगल में पिक्चर्स लेके आपको बताए, ऊपर के एंगल से, साइड के एंगल से और नीचे के एंगल से. आपके जो टेक्स्ट बुक्स में रहता वो ये एंगल में प्रेजेंट रहता ड्राइंग. आपके जो टेक्स्ट बुक्स में या फिर आपके जो टीचर्स ड्राइंग करवाते हैं आपको एग्जाम में, आपके बुक का ड्राइंग ऐसा रहता है. दिस एंगल इज यूजुअली शोन इन बुक्स. राइट, एग्जाम में आप ड्रॉ कर रहे हो तो यू शुड ड्रॉ दिस एंगल ओनली. ये वाला ड्राइंग ही आप करना है एग्जाम में. अब एक्सटर्नल फीचर्स में अगर आप शेल के अंडर ये ड्राइंग कर रहे हो तो अच्छा रहता. राइट, नाउ मूविंग अहेड. शेल में फर्स्ट अपन क्या डिस्कस करेंगे भाई? फर्स्ट पॉइंट है that the shell is univalve and it is coiled around the central axis in right hand spiral. तो अपन सब एक बार तो भी लाइफ में स्नेल्स को देखे होंगे. अगर लाइफ में नहीं देखे स्नेल्स को तो एटलीस्ट गूगल पे या फिर यूट्यूब पे या तो बुक्स में स्नेल्स को देखे होंगे. अगर वो स्नेल्स को अगर आप देखें तो उनके ऊपर आपके उनकी बॉडी पे आपको एक शेल दिखता. नाउ दैट शेल इज यूनिवाल्व. और अगर आप गौर करें तो वो कॉइल्ड शेल रहता. तो इट इज कॉइल्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस का कॉइल्ड रहता एंड इट इन राइट हैंडेड स्पाइरल. तो राइट हैंड कॉइलिंग रहती है उसका. ठीक है, अब शेल के पार्ट्स देखेंगे. फर्स्ट पार्ट है देखो एपेक्स. नाउ एपेक्स कौन सा पार्ट है भाई? इट इज द टॉप ऑफ द शेल. तो यहाँ पर ये डायग्राम में देखो, ये ड्राइंग में देखो, ऊपर का जो पार्ट दिख रहा छोटू सा, दैट इज द टॉप ऑफ द शेल एंड इट इज कॉल्ड एज द एपेक्स. एंड दिस एपेक्स इज फॉर्म्ड फर्स्ट. ये एपेक्स पहले फॉर्म होता एंड द ग्रोथ ऑफ द शेल टेक्स प्लेस फ्रॉम इट. पहले एपेक्स फॉर्म हुआ, बाकी का शेल एपेक्स के बाद ही फॉर्म होता. तो इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड एंड द रिमेनिंग शेल फॉर्म्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एपेक्स. सिंपल. एंड इट कंटेन्स द स्मॉलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वर्ल. स्मॉलेस्ट वर्ल रहता है उसके पास एंड ओल्डेस्ट वर्ल रहता. अब वर्ल क्या है आप ये इमेज में देखो, आपको एक क्लैरिटी मिलती है. तो यहाँ पर लेट मी जूम इनटू दिस इमेज हियर. तो यहाँ पर देखो ये वर्ल, इसको वर्ल बोलते हैं. एक स्पाइरल कॉइल होता, फिर दूसरा वर्ल फॉर्म करता, स्पाइरली कॉइल होता, फिर तीसरा वर्ल फॉर्म होता. सो दोज आर कॉल्ड एज वर्ल्स. आई होप आपको अब मालूम व्हाट आर वर्ल्स. तो एपेक्स के पास क्या रहता? एपेक्स विल हैव द ओल्डेस्ट वर्ल. ओल्डेस्ट वर्ल तो पुराना वर्ल, बिकॉज वो फर्स्ट फॉर्म होता. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पायर. बिलो द एपेक्स सेवरल लेयर्स ऑफ वर्ल्स आर कॉल्ड एज स्पायर. अब पहला एपेक्स है. एपेक्स के बाद जितने भी वर्ल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर ये डायग्राम में देखो, जितने भी वर्ल्स फॉर्म हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज spire. Now what are searchers? Searchers are nothing but the lines between the whorls. Now look at this diagram here. यहाँ पर ये डायग्राम में देखो, एक वर्ल है, दूसरा वर्ल है. अब इन दोनों के बीच में एक ग्रूव जैसा, छोटा ग्रूव जैसा दिख रहा है. Now these things here are called as searchers. तो दो वर्ल्स के बीच में जो भी लाइन रहती उसको अपन क्या बोल देते? सर्चर बोल देते. So
लाइंस बिटवीन द वॉल्स आर कॉल्ड एज सर्चेस। नेक्स्ट क्या है भाई, पेरिस्टोम। पेरिस्टोम में देखो बॉडी वॉल्स विल हैव लार्ज ओपनिंग और माउथ। तो यहाँ पर लुक एट दिस डायग्राम हियर, दिस इज द लार्ज ओपनिंग और द माउथ of the body walls। तो यहाँ पे देखो the margin of that opening is called as peristome। तो ये माउथ की या फिर ये लार्ज ओपनिंग की जो मार्जिन रहती है that is called as the peristome, and the head and foot protrude out from the peristome। head और foot जो रहता है that will protrude out through this peristome, right? Next we are going to talk about columella। columella is the central hollow structure, runs vertically and labelings में नहीं दिखता because it is the central hollow structure, shell का hollow structure है which runs vertically। अब what is umbilicus? umbilicus is the opening of the columella to the external। तो columella जो है it will open out to the external through umbilicus। now let me show you this umbilicus in this image here। तो यहाँ पे ये इमेज को थोड़ा जूम कर लो, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा, ओपनिंग दिख रही है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द umbilicus, राइट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरिक्स। वेरिक्स इज नथिंग बट द लाइन्स ऑफ ग्रोथ, सम अपीयर एज रिजेस। तो ये शेल के ऊपर आपको यू विल फाइंड लाइन्स ऑफ ग्रोथ। नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर, ये इमेज में देखो, यू विल फाइंड दिस लाइन्स ऑफ ग्रोथ, थोड़े जो है रिजेस फॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो यू कैन सी दिस हियर, दिस इज अ रिज हियर, तो उसको क्या बोल देते हैं, वेरिक्स या फिर वर्रिक्स बोल देते हैं, राइट? Now next we are going to talk about operculum। operculum is found in the mouth of the shell and it is secreted by the glands of the foot, right? clear है यहाँ तक? Next we are going to talk about body। shell operculum के साथ shell का पार्ट अपन कवर कर लिए। now we are going to talk about the body। अब बॉडी में देखो फर्स्ट है हेड। हेड इज डिस्टिंक्ट एंड इट हैज 2 pairs ऑफ टेंटिकल्स। हेड क्या है, डिस्टिंक्ट है, उसके पास 2 pairs ऑफ टेंटिकल्स है, फर्स्ट पैर सेकेंड पैर। फर्स्ट पैर को अपन क्या बोलते हैं, लेबियल पैड्स भी बोल सकते हैं, एंड दे आर स्मॉल एंड लाई इन फ्रंट। तो ये जो फर्स्ट पैर है लेबियल पैड्स का, दे आर स्मॉल एंड दे विल लाई इन फ्रंट, वेयर एज द सेकेंड पैर of tentacles are long behind the first pair। तो first pair के पीछे जो tentacles है, they are nothing but the second pair of tentacles। अब behind these tentacles you will find pair of eyes। अब ये tentacles के पीछे क्या है, you will find pair of eyes and these eyes are present on a stumpy eye stalks which are called as ommatophore। तो ऐसे stumpy eye stalks रहते हैं, वो stumpy eye stalks के ऊपर eyes रहते हैं और वो eye stalk को क्या बोलते हैं अपन, ommatophore बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूट अंडर बॉडी। तो फूट क्या है, फूट इज प्रेजेंट बिलो द हेड, इट इज लार्ज मस्क्यूलर फूट। तो बिलो द हेड यू विल फाइंड अ लार्ज मस्क्यूलर फूट। अब ये जो क्या है, लोअर सरफेस अगर आप ऑब्जर्व करें फूट का, इट इज ग्रे एंड इट हैज अ फ्लैटेंड सोल, ट्रायंगुलर शेप रहता है एंड एपेक्स विल पॉइंट बैकवर्ड। तो बेसिकली उसका शेप कुछ ऐसा रहता है और ये उसका जो एपेक्स रहता है दैट विल पॉइंट बैकवर्ड। नेक्स्ट हेल्प किस में करता है, क्रीपिंग या फिर लोकोमोशन में हेल्प करता। द फूट हैज न्यूमरस पेडल म्यूकस ग्लैंड्स। तो फूट के पास क्या है, पेडल म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं विच फॉर्म्स स्लाइमी ट्रेल ड्यूरिंग लोकोमोशन। लोकोमोशन के टाइम पे स्लाइमी ट्रेल फॉर्म करने में ये पेडल के म्यूकस ग्लैंड्स हेल्प करते हैं। इनफैक्ट ये जो हेड एंड फूट है, हेड एंड फूट टुगेदर फॉर्म्स द हेड फूट कॉम्प्लेक्स। हेड फूट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब ये जो हेड फूट कॉम्प्लेक्स है वो विसरल मास, VM स्टैंड्स फॉर विसरल मास हियर, ओके, वो विसरल मास को कनेक्ट करते हैं विया स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस नेक। ठीक है, क्लियर है? तो हेड फूट जो है दे विल फॉर्म द हेड फूट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो हेड फूट कॉम्प्लेक्स है दे विल कनेक्ट टू द विसरल मास विया इनकॉन्स्पिक्यूअस नेक। अब नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द विसरल मास। अब ये विसरल मास क्या है, कंटेन्स द मेन ऑर्गन। अब ये बॉडी का जो विसरल मास है दैट विल हैव द मेन ऑर्गन्स ऑफ द पाइला ग्लोबोसा या फिर एप्पल स्नेक। नाउ दिस विसरल मास फिल्स द वर्ल्ड। फिल्स द वर्ल्ड मतलब वो शेल के अंदर रहता विसरल मास, इट फिल्स द वॉल्स ऑफ द शेल एंड इट इज कॉल्ड लाइक द शेल। तो जैसा शेल की कॉइलिंग है वैसा एडजस्टमेंट होके रहता उन्हें विसरल मास। इट इज सॉफ्ट and the color ranges from grey to dark brown। तो विसरल मास क्या है, इट विल बी वेरी सॉफ्ट और उसका कलर कहाँ रेंज होता है, ग्रे से डार्क ब्राउन के बीच में उसका कलर रेंज होता, राइट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैंटल। मैंटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेलियम। जनरल कैरेक्टर्स में भी ये डिस्कस कर रहे थे, मैंटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेलियम। ठीक है, वो आपका फर्स्ट पॉइंट रहता, दिस विल कवर द विसरल मास। तो मैंटल जो रहता इट विल कवर द विसरल मास। द एडजेस ऑफ द मैंटल आर थिक। तो एडजेस मैंटल के जो रहते थिक रहते एंड द थिक एडजेस कंटेन्स शेल ग्लैंड्स। उनके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते। थिक एडजेस ऑफ द मैंटल कंटेन्स ग्लैंड्स व्हिच आर कॉल्ड एज शेल ग्लैंड्स एंड दीज शेल ग्लैंड्स विल हेल्प टू सेक्रीट द शेल। तो बेसिकली मैंटल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द शेल। आई होप दिस इज क्लियर। मैंटल देखो
मैंटल के पास 2 फ्लैशी लोब्स रहते हैं. मैंटल हैज 2 फ्लैशी लोब्स विच आर कॉल्ड एज न्यूचल लोब्स और सूडोपोडिया. तो वो लोब जो फ्लैशी लोब्स है अपन उनको क्या बोल दे रहे हैं, न्यूचल लोब्स बोल देते या फिर सूडोपोडिया बोल देते. अब ये जो न्यूचल लोब्स है दे विल जॉइन द ईदर साइड ऑफ द हेड. तो 2 लोब्स है मैंटल से अराइज हो रहे, नाउ दे विल जॉइन द हेड. ठीक है, ईदर साइड ऑफ द हेड बोलते, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, दोनों आके 2 साइड्स के हेड को चिपकता. ठीक है, नाउ लेफ्ट वाला जो सूडोपोडिया या फिर न्यूचल लोब है दैट फॉर्म्स अ लॉन्ग ट्यूबुलर रेस्पिरेटरी साइफन फॉर एरियल रेस्पिरेशन. रेस्पिरेटरी करंट्स विल एंटर थ्रू लेफ्ट सूडोपोडिया और न्यूचल लोब्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द राइट वन इज लेस डेवलप्ड. राइट वाला जो लोब है दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड and is not a regular tube. and ये किसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी करंट्स विल पास आउट थ्रू दिस ट्यूब. तो जो भी रेस्पिरेटरी करंट्स है अनलाइक लेफ्ट लोब, लेफ्ट वाले लोब में क्या हो रहा था, रेस्पिरेटरी करंट्स विल पासिंग इनसाइड, whereas in the right lobe में रेस्पिरेटरी करंट्स विल पास आउटसाइड थ्रू द राइट लोब. सो या गाइस इधर आंसर एंड कर दिए तो भी बस है. आप ड्राइंग बनाए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते. शेल के अंडर वो वाला जो ये वाला जो ड्राइंग है वो बनाओ विद द लेबलिंग्स. This drawing I am talking about, ये drawing बनाओ with the labelings. So that was it for the Pila globosa का first part, external morphology. इतना ही था. I hope आपको वीडियो क्लियरली समझ में आई होगी. If you did, please give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. Also, if you have any doubts, let me know in the comment section below, or you can DM me on my Instagram handle, that is Arsh ARSH _ VIONYMS. So yeah guys, let's end the video here. Take care. Bye bye.